बच्चों, let's read the question first. The question states epithelial cells of the intestine involved in food absorption have, and then 4 options are given. First is pinocytic vesicles, second is microvilli, third is zymogen granules, and fourth is phagocytic vesicles. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स जो कि फूड एब्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास क्या होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड का, फूड एब्सॉर्प्शन। तो फूड एब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है that takes place in our intestines, both small and large intestine. Then intestines basically begin from stomach. These are tube-like structures which begin from stomach and expand till the anal opening. तो इंटेस्टाइन्स जो होती हैं इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइक्रोविलाइज। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं on the inner layer of intestine. इन प्रोजेक्शंस का जो फंक्शन होता है वो होता है टू expand or increase the area of absorption. हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में बात करें पिनोसाइटिक वेसिकल्स की, तो जो पिनोसाइटिक वेसिकल्स हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पिनोसाइटिक वेसिकल्स की बात हो रही है ये हेल्प करते हैं पिनोसाइटोसिस में। तो पिनोसाइटोसिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस होता है इनगल्फ करना, जब भी कोई सेल अपने अंदर कुछ इनगल्फ करता है थ्रू द मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स which are extremely small. So small molecules को क्या एंडोसाइटोसिस होता है and then it is digested. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि जो पिनोसाइटिक वेसिकल्स होती हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं लेकिन अब्सॉर्प्शन में नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में माइक्रोविलाई लिखा हुआ है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया जो माइक्रोविलाई होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइन में जो कि एक्सपैंड कर देते हैं एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो इसीलिए सेकंड वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में जाइमोजन ग्रेनुल्स की बात हो रही है, तो जो जाइमोजन होता है, जाइमोजन इज बेसिकली इनएक्टिव प्रोएंजाइम। ये एंजाइम्स जो होते हैं अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इस प्रोसेस में ये प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियास में। तो पैनक्रियाटिक प्रोएंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होने पर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी डाइजेशन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद फोर्थ में फैगोसाइटिक वेसिकल्स की बात हो रही है, तो जो फैगोसाइटिक वेसिकल्स होती हैं these are basically the vesicles that engulf any foreign particles। फिर उसको ये
तोड़कर और उसको खत्म कर देती हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.